नरगिस फाकरी ने किया बड़ा खुलासा। ऑथेंटिक और ऑनेस्ट होने के लिए कहा गया इमेच्योर। जी हाँ, नरगिस फाकरी ने कहा है कि जब वह इंडस्ट्री में नई थी तो वो बहुत ऑथेंटिक और ऑनेस्ट थी और उन्हें इमेच्योर कहा जाता था। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने अब तक के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। बता दें, नरगिस ने इम्तियाज अली की रॉकस्टार के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्हें मैं तेरा हीरो, मद्रास कैफे, हाउसफुल 3 जैसी कुछ फिल्मों में देखा गया। यहाँ तक कि उन्होंने स्पाई से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि बाद में वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस अमेरिका चली गई। नरगिस अब वापसी के लिए तैयार है और कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है। वह हाल ही में दुबई आयोजित आईफा अवार्ड्स में भी दिखाई दी थी। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए नरगिस ने कहा, मुझे नहीं पता था कि एक नए कल्चर में कैसे पैतरेबाजी की जाती है। मुझे बताया गया था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स में इतनी ऑथेंटिक और ऑनेस्ट थी। यह अच्छी बात नहीं थी। आपको लोगों के साथ बातचीत करनी होगी, भले ही आप उनके साथ कंफर्टेबल ना हो। आपको एक गेम फेस पर रखना होगा, जो मैं नहीं कर सकी। मुझे इमेच्योर कहा गया था। उन्होंने कहा कि अब वह समझती हैं कि लोगों के 3 फेसेस होते हैं, बिजनेस फेस, क्रिएटिव फेस और पर्सनल फेस। उन्होंने यह भी कहा कि 8 साल तक लगातार काम करने के बाद उनके पास अपने परिवार के साथ रहने का टाइम नहीं था और वह तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस कर रही थी। नतीजन उन्होंने कहा, मुझे हेल्थ इश्यूज हुए। तो क्या मैं डिप्रेस थी? मुझे लगता है कि आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपनी स्थिति में थी और खुद से सवाल कर रही थी कि मैं अभी भी वहाँ क्यों थी। मैंने स्वस्थ होने के लिए 2 साल की छुट्टी ली। मैंने अमेरिका में विपश्यना ध्यान किया। नरगिस ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने सेंसेस को तेज करने में मदद करने के लिए उपवास किया। नरगिस को हाल ही में साल 2020 में रिलीज हुई तोरबाज में देखा गया था। यह वर्ष भी था जब उन्होंने पहली बार मेंटल हेल्थ के मुद्दों का सामना करने के बारे में बात की। इस खबर में तो बस इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।